नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों आज जो हम विषय लेने जा रहे हैं वो हमें आगामी भारत के संदर्भ में क्या एक विषम स्थिति देखने को मिलेगी उसके बारे में है। आपको याद होगा, ज्योतिषी गणनाओं की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए मैंने आपके सामने पहले से ही कोरोना वायरस से संबंधित बहुत सी प्रिडिक्शंस दी थी, जिस पे लॉकडाउन का खुलना, लॉकडाउन का कब वापस लगना। इसके साथ साथ मैंने आपको ब्लैक फंगस से संबंधित समस्या जिसकी समाप्ति हमें कब देखने को मिलेगी, और इस समय समय पर मैंने आपको ऑक्सीजन से संबंधित समस्या जो हमें विगत दिनों में पूरे भारतवासियों को कोविड से संबंधित जो ऑक्सीजन की समस्या वो देखने को मिली, उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी हाल ही में मैंने वीडियो बनाकर दिया था प्रसिद्धि के बारे में, और आपने देखा कैसे अखबारों की सुर्खियों में उनकी वाहवाही जय जयकार देखने को हमें मिली है। इसके साथ मैंने एक वीडियो बना के दिया था जिसका नाम दिया था नीचस्थ मंगल के प्रभाव से ये घटनाएं 100% होके दिखाई देंगी, जिसपे मैंने आपको धर्म के ऊपर व्यभिचार, धर्म के आधार पर हिंसात्मक कार्रवाई, धर्म के आधार पर राजनीति जैसी चीज़ें को एक वीडियो बनाकर दिया था, और आपने देखा यूपी में किस तरीके से धर्मांतरण जैसी स्थितियों का मामला हमारे सामने आया। इसके साथ षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश होने की प्रेडिक्शन मैंने दी थी। आपको ध्यान है कि विगत दिनों में कुछ लोग भारत से चले गए थे किसी भी तरीके से पैसे के मामले में, या हम कहें किसी प्रकार का षड्यंत्र रच के, या भारत में रहकर ही कुछ लोग हैं वो षड्यंत्र रचे थे। अब जिस तरीके से हम समाचारों में, हम अखबारों के माध्यम से उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, वो उसी प्रिडिक्शन का एक हिस्सा हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक अभी हाल ही के दिनों में एक वीडियो बनाकर दिया था राजनीति में उतार चढ़ाव। आपने देखा राजस्थान, आपने देखा यूपी, आपने विभिन्न पार्टियों के बारे में काफ़ी सुना है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, किस तरीके से वो आपस में एक गठजोड़ बनाने में, किस तरीके से उनके नेता आपस में पार्टी स्थिति चेंज करने की स्थिति में आए थे। तो पार्टियों का राजनीति उतार चढ़ाव वो कैलकुलेशन को सटीक साबित करता है। फिर जातिवाद पे विवाद मैंने आपको प्रिडिक्ट करके दिया था। तो ये विगत दिनों की मेरी दी गई प्रिडिक्शंस है। आपकी संतुष्टि के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर करूँगा, आप जाकर उस पर अवश्य ये चीज़ देख सकते हैं अपनी संतुष्टि हेतु। आज का जो वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो वीडियो एक भारत में आगामी घटित होने वाली एक विशेष घटना के संदर्भ में है, जो कि पूर्णतः घटित होकर रहेगी। जिस तरीके से पहले चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे बंगाल चुनाव हो, मेरी अन्य ज्योतिषी गणनाओं के तहत वो घटना हुई है, उसी प्रकार से ये घटना भी घटित होगी। तो इस पे देखिए साथियों, भारत की कुंडली का विवेचन हमें करना है। भारत की कुंडली में 15 अगस्त 1947 और इसके साथ 12:05 का समय न्यू दिल्ली बर्थ प्लेस माना गया है। गोचर कुंडली में हम 20 जून, जो आज की तारीख, आज जो 22 जून है, उससे महज 1-2 दिन पहले की स्थिति है। गोचर कुंडली का विवेचन हमें यहाँ पर देखना। 20 जून 2021 रात की 8:30 बजे का समय है, और गोचर कुंडली का विवेचन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। बर्थ प्लेस वही न्यू दिल्ली यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर साथियों 20 जून 2021 को रात्रि के 8:30 बजे सूर्य जो प्लेनेट है, सूर्य ग्रह है, वो आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इस कुंडली में देखा जाए तो सूर्य इस भारत की कुंडली में जनता के घर के स्वामी हैं, और आद्रा नक्षत्र हम सभी जानते हैं राहु का नक्षत्र होता है। पंचधा मैत्री के आधार पर ये अपने आप में एक एंटी पार्टी प्लेनेट माने जाते हैं। राहु जहाँ संक्रामक बीमारियों का कारक है, वहीं पर हम कहें कि हमारी जो रोग, शरीर में जो एंटीबॉडी है, रोग से लड़ने की जो क्षमता है, उसका कारक सूर्य देवता को माना गया है। तो ऐसे में एक विरोधाभास की स्थिति में सूर्य का आद्रा नक्षत्र में जाना उचित नहीं माना गया है। दूसरी 29 जून 2021 को बुध भी मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अब यहाँ पर पंचदा मैत्री में भी ये सम तटस्थ की स्थिति में हम देखते हैं। तो यहाँ जो बुध है वो मृगशिरा नक्षत्र के तहत आते हैं, और मृगशिरा 29 जून 2021 को, तो बुध इस कुंडली में कहीं ना कहीं पेट से संबंधित भाव के, गले से, आँख से संबंधित भाव के कारक है।
ब्लैक फंगस की जो मैंने प्रिडिक्शंस दी थी उसी का एक नया रूप आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ जो बुध का राशि जो नक्षत्र परिवर्तन है, वो नक्षत्र परिवर्तन यहाँ पर मंगल के रूप में हो रहा है। मंगल के नक्षत्र में वो प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि गोचर कुंडली में, इस तारीख की गोचर कुंडली में जो मंगल है वो नीचे स्थिति में है, और साथ ही साथ ये हम कहें शनि का और मंगल का दृष्टि संबंध भी बना हुआ है, जो भी ज्योतिषी गणित के अनुसार पूरी तरीके से अनुचित माना जाता है, अलाभप्रद माना जाता है। और साथ ही साथ षष्ठेश मंगल नीच स्थिति में है, शनि के ही पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। ऐसे में शनि मंगल और मंगल ग्रह को, मंगल की राशि नीचे स्थिति को पूरी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं। अब ये तीन जो फैक्टर हमारे सामने रखे गए हैं, इस स्थिति पर भारत में आने वाले समय में आपको एलर्जी से संबंधित रोग, क्योंकि राहु एलर्जी का कारक है, और एलर्जी तत्वों के रूप में हम देखें तो शराब से, फूड पॉइजनिंग से, जल तत्वों से हमें एलर्जी देखने को मिलेगी। अतः हमें इस समय तक, यानी हम कहें कि ये जो 20 जून 2021 से लेकर हम कहें कि जुलाई के आगे जो 15 अगस्त तक की स्थिति है 2021 तक की, उसमें हमें काफ़ी सावधानी एहतियात बरतनी है, क्योंकि आप इन केसेस को 100% होता हुआ अखबारों के माध्यम से देखेंगे। मंगल जहाँ नीच स्थिति में है और शनि के नक्षत्र में है, तो मंगल जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रक्त के कारक माने जाते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में खून से संबंधित जो बीमारियां होती है उनसे संबंधित ये माने जाते हैं। तो आपको रक्त से संबंधित संक्रामक इन्फेक्शन वाले रोग देखने को मिलेंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं ये जो वैक्सीन्स वगैरह हैं उनमें भी कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। बुध का जो हम राशि परिवर्तन यदि बात करते हैं तो 29 जून को जो बुध है वो मृगशिरा जो मंगल की नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करते हैं। और इस कुंडली के आधार पर हम बुध, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर ये जो संक्रामक रोग का जो प्रभाव है अधिकांश रूप से चेहरे पर, गले, आँख पर और पेट से संबंधित समस्या या पेट के नीचे के हिस्से के पोर्शन में जो समस्या है वो देखने को हमें मिलेगी। तो ये तीन ज्योतिषीय गणनाओं के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनके आधार पे हमें एलर्जी से संबंधित, रक्त से संबंधित और चमड़ी से संबंधित इन्फेक्शन निश्चित रूप से देखने को मिलेंगी। तो हमें इस समय काफ़ी सतर्कता, काफ़ी सावधानी बरतनी है हमारे स्वास्थ्य को लेकर। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के मूलभूत सिद्धांत हैं जिनको हमें फॉलो निश्चित रूप से करना चाहिए। इसी समय में आपको नए जो अभी कोरोना वायरस है उसका एक नया रूप परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें हम ये कहें कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछले दिनों में मेडिकल ने पूरी कोशिश की है, मेडिकल साइंस ने इसको भी सामर्थ्यवान तरीके से तो नहीं लेकिन आंशिक रूप से पूरी तरीके से हल करने में अपनी कोशिश ज़रूर करेगी। लेकिन इस समस्या को जो आगामी समय में हमें आने वाली है उसमें भी मेडिकल साइंस है वो काफ़ी एक स्थिति में शोध, रिसर्च, काफ़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता प्राप्त कर पाएगी। तो ये मेरी आगामी ज्योतिषीय गणनाएं हैं। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।